प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और दिव्य प्रेम रसधारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे मेष लग्न के जातकों के पास उनकी अपनी खुद की गाड़ी कब होगी, और अगर गाड़ी पहले से है तो उससे और भी बेहतर और अच्छी गाड़ी कब होगी। आज हम इसी टॉपिक पर, इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। और मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक हम एक श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। तो हर लग्न वालों को हम ये बताएंगे कि उनके जीवन में गाड़ी कब आएगी, कब गाड़ी का आनंद, वो गाड़ी का लुत्फ उठा पाएंगे। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। पर विषय क्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, जन्म कुंडली का बृहद विश्लेषण कराना चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, वर वधू की कुंडली का मिलान करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह 1 नंबर से शुरू होने वाली कुंडली मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न के कुंडली के स्वामी जो है मंगल होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो ये आप निश्चित रूप से समझ के चलिए कि आपके पास एक बहुत अच्छी गाड़ी होगी। इस कार्यकाल में आप भूमि भवन भी खरीद सकते हैं, बढ़िया सुंदर घर भी बना सकते हैं। अगर संयोगवश गुरु चौथे भाव पर बैठे ही हैं और गुरु के साथ अगर चंद्रमा भी आपकी कुंडली में बैठा हुआ है तो फिर तो कहने ही क्या, तब आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी आएगी। और गुरु और चंद्रमा की दशा अंतरदशा आएगी, उस समय उस अंतराल में भी आपके पास गाड़ी आने का संयोग बनेगा। कदाचित संयोग से अगर सोने पर सुहागा बन जाए, जन्म कुंडली के 10वें भाव पर जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहां पर शुक्र भी विराजमान है, शुक्र बैठे हुए हैं और शुक्र की जो है 7वीं दृष्टि जो है चौथे भाव पर पड़ रही है गुरु और चंद्रमा के ऊपर, तो फिर आपके सौभाग्य की क्या बात कहें। फिर आपके पास बढ़िया अति उत्तम एक नहीं कई लग्जरिया गाड़ियां होंगी। जब भी जो है गुरु और शुक्र की दशा अंतरदशा आएगी, चंद्रमा और शुक्र की दशा अंतरदशा आएगी, तब आपके पास कई गाड़ियां होंगी, आप कई लग्जरी गाड़ियों के मालिक होंगे और आप जो है इन गाड़ियों का सुखापभोग करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न में मंगल बैठे हुए हैं तो रुचक योग बनाएंगे। और जन्म कुंडली के चौथे भाग पर अगर चंद्रमा स्वग्रही है, अपने घर में है, शुक्ल पक्ष के है, चंद्रमा की दशा अंतरदशा में मंगल के घर में सुख समृद्धि आएगी, धन दौलत आएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और भूमि भवन वाहन का भी लाभ इन दशा अंतरदशाओं में आपका हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और गुरु का राशि परिवर्तन हो जाए, चंद्रमा जाकर के जन्म कुंडली के 9वें भाव भाग्य भाव पर बैठ जाए और गुरु जन्म कुंडली के 4th भाव में चंद्रमा की राशि में बैठ जाए, तो भी अति उत्तम योग बनेगा। चंद्रमा और गुरु की दशा अंतरदशा में भी आपके पास बढ़िया गाड़ी होगी। आपकी जन्म कुंडली के 2य भाव पर जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, 4th भाव का स्वामी चंद्रमा जाकर के अगर वहां बैठ जाता है और मंगल जन्म कुंडली के 10वें भाव या कि जन्म कुंडली के लग्न में ही रहता है, तो भी आपके जीवन में चंद्रमा और मंगल की दशा अंतरदशा में जो है तो बढ़िया उत्तम किस्म की लग्जरी गाड़ी आएगी। आप जो है बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ियों का आनंद लुत्फ उठा पाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र जन्म कुंडली के 2य भाव पर ही है और केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी गुरु और चंद्रमा साथ साथ हैं, तो भी आपके जीवन में सुंदर गाड़ी का योग बनेगा। हालांकि 10वें भाव पर जो है तो गुरु मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी केंद्र या त्रिकोण भाव में गुरु और मंगल की युति हो जाती है
और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है तो निसंदेह आपके पास बहुत सुंदर गाड़ी होगी और आप गाड़ी का लुत्फ उठा पाएंगे, गाड़ी का आनंद ले पाएंगे। जब भी गुरु मंगल और चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आएगी उस अंतराल गाड़ी आने की संभावना बनेगी। लग्नेश मंगल लग्न में हो या दशम भाव में हो तो जन्म कुंडली में रुचक योग बनेगा और भाग्येश गुरु नवम भाव में ही बैठे हों या कि चतुर्थ भाव में बैठे हों तो आपके जीवन में बढ़िया सुंदर योग बनेगा और आप एक नहीं कई गाड़ियों का आनंद लेंगे। घर में सुख समृद्धि आएगी, धन दौलत आएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और भूमि भवन वाहन का भी लाभ इन दशा अंतर्दशाओं में आपका हो सकता है। अब हम मिलेंगे अगली सीरीज पर, अगली श्रृंखला पर वृषभ राशि की वीडियो पर चर्चा करेंगे। तब तक हम आपसे लेते हैं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।